रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी बातचीत के लिए। और रुख करेंगे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज मीटिंग होने वाली है और एक्सपर्ट का मानना है कि सूद की जो शरह है उसमें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। गुज़श्ता मीटिंग में भी रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% ही बनाए रखा गया था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। 4 जून को आरबीआई अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगी। वाज़ेह है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से हर 2 महीने में एक मीटिंग मुनक्किद की जाती है। और प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आरबीआई की आज मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ तय किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई बदलाव जो है सूद की जो शरह है उसमें नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 बातें एकदम खास है जिस पे ध्यान देने वाली बात है। खास तौर पर आज और कल 2 दिन जो है आरबीआई की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी करने वाले अधिकारी हैं उनकी जो है बैठक है। आज और कल में ये तय किया जाएगा कि ब्याज दरें जो हैं उसे वही बरकरार रखना है, उसमें गिरावट लानी है। हालांकि आरबीआई का मानना यह है कि जिस तरह से कोविड-19 और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसे ध्यान में रखते हुए दरें तो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि हर 2 महीने में जो है इनकी पॉलिसी जो डिक्लेयर होती है आरबीआई की तरफ से उसमें रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है बढ़ाया जाता है तो ब्याज दरें बढ़ती है और घटाया जाता है तो ब्याज दरें घटती है। लेकिन अप्रैल में जो उन्होंने तय किया था 4% रेपो रेट और 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट, उसे वैसे ही बरकरार रखने की बात सामने आ रही है। बहरहाल ये सोचा जा सकता है कि इन दरों में कहीं गिरावट करना है कि नहीं। ये 2 दिनों की जो बैठक होगी वो सबसे अहम होगी और 4 तारीख को जो है आरबीआई अपनी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करेगा तो उसमें ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि आरबीआई ने क्या तय किया है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है, जो जानकार है उनका यही मानना है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जो है महंगाई दर जिस तरह से बढ़ी हुई है तो इस तरह से ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन उसे उसी तरह से बरकरार रखना है कि नहीं, इस पर जो है बैठक आज और कल होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जी प्रशांत, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो मामला अभी जहां टिका है वहीं रहेगा, तो इसका जो है आम कस्टमर्स पर इसका कितना असर पड़ेगा? जो लोग एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जो लोग बड़े एक तादाद में कहें कि 10 से 15 लाख लोग, क्योंकि चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग अक्सर रखते हैं इतना पैसा, तो उनको क्या लॉस ही होगा फिर एक तरह से? कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि जब से कोविड वाला सिलसिला शुरू हुआ है, हम अगर 2020 की बात करें, पिछले साल की, तब से हमने देखा कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं जिनके घर लोन पर थे, उनकी जो ब्याज दरें थी उसमें गिरावट जरूर की गई है, लेकिन वो भरना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आरबीआई फिर से जो है दरें गिराए, लेकिन आरबीआई का मानना यह है कि दरें काफी पहले से गिरा दी गई हैं और जिस तरह से अप्रैल में इन्होंने अपने डिक्लेरेशन की गई थी तो उस वक्त भी आप देखिए तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था, उसको वैसे ही बरकरार रखा गया था। लेकिन इस बार लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उसमें गिरावट जरूर आए, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में अगर गिरावट आती है, वो कम होता है, तो इनकी ब्याज दरें जो है बैंक की तरफ से कम होंगे, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो सारी बैंकों को लोन मुहैया कराता है, लोन जो है लोग बैंकों से लेते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग पर, और देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ तय किया जाता है। लोगों की आय और लोगों की जो इनकम है उसे ध्यान में लेकर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि उनको कंसीडर करना पड़ेगा। पिछले 1.5 सालों से हमने देखा है कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन का सिलसिला धीरे धीरे चल ही रहा है। कई लोगों की नौकरियां गई हैं, उसको देखते हुए क्या कुछ फैसला लेता है आरबीआई, ये देखने वाली बात होगी। 4 तारीख को तय किया जाएगा कि कितनी ब्याज दरें घटेंगी। हालांकि बढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि वैसा का वैसा रखा जाएगा, लेकिन लोग उम्मीद करेंगे थोड़ी सी गिरावट जरूर हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे। बहरहाल 4 तारीख को यह तय हो जाएगा कि कितना जो है रेपो रेट गिरेगा या फिर अपने जहां टिका है उस पर टिका रहेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।